पाकिस्तान के अंदर टीवी स्टेशंस दो हैक हुए हैं। पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट मेजर टीवी स्टेशन है, जियो न्यूज और ARY न्यूज, और उस पर पाकिस्तान की फौज के मुखालफ बयान जो है वो आए हैं। क्या कहेंगे तार साहब? चीमा साहब, जितनी आपने बातें की है, ये सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हम जिस हालत में हैं इन्हीं वजूहात की वजह से। हुआ क्या कि जी हैकर्स, जी हाँ, हमारे दो बड़े टीवी चैनल्स, एक जियो और ARY, दोनों को कल हैक कर लिया गया और स्क्रीन के ऊपर क्या चलने लगा भला? जी हाँ, ये अब मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ जी। तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दोचार कर दिया है। इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाओ। तो दोस्तों, जैसे ही लोग निकले, घरों से निकले, मस्जिदों से निकले, तो अचानक ऐप पे एक नोटिफिकेशन आता है कि खड़े हो जाओ जुल्म के खिलाफ। लोग देख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहा है, मदद पहुंचने वाली है। मसा, आप वो कह रहे हैं कई इस वक्त उनको उसके जो फरमारवा, उसको जो मानने वाले हैं, जो इस वक्त बीमार लोग हैं, कहते आज वो होता तो तकदीर बदल जाती मुस्लिम उम्मा की। चीमा साहब, ये वो शख्स है जिसने कासिम सुलेमानी की कॉल करके ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी थी। ये वो शख्स है। इसके दौर में कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया गया था, तो इसने मुबारकबाद दी थी। आज उसकी तस्वीरें मिला मिला के खामनाई साहब के साथ तो दिखा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जी इजराइल और इंडिया ने मिलकर ये टीवी चैनल्स हैक किए थे और उसके बाद बार बार लोगों के टीवी चैनल्स पे ये मैसेजेस आ रहे थे, तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दोचार कर दिया, यानी ईंट से ईंट बजा दी है, वाट लगा दी है पाकिस्तान की। तो अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाओ, इनके सामने खड़े हो जाओ। इस किस्म के मैसेज मोदी जी ऐसे कौन करता है? दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी 5th जनरेशन टेंशन में फंस चुका है जिसने रावलपिंडी के मिलिट्री जनरल्स की नींदें उड़ा दी हैं। एक तरफ बॉर्डर पर तालिबान के डंडे पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े नेशनल टीवी चैनल्स ARY न्यूज और जियो न्यूज को अचानक से किसी ने हैक कर लिया है। और दोस्तों, इन चैनल पर कोई आम ब्रॉडकास्ट नहीं, बल्कि सीधे पाकिस्तान आर्मी और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ भयंकर एंटी मिलिट्री मैसेजेस चलाए गए। सोचिए, जो आर्मी खुद को इनकन्विंसिबल बताती है, उनके देश के टॉप न्यूज चैनल्स ही उनके कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने इस साइबर एक्शन पर रोते हुए माना है कि पाकिस्तान के अंदर ही गद्दार बैठे हैं जो अपने ही सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली बवाल तो उन बॉर्डर्स पर चल रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान पर अपना ऑपरेशन गजब उल हक और तेज कर दिया है। पर सबसे हैरान करने वाली खबर यह है कि तालिबान जो ड्रोन्स पाकिस्तान की आर्मी पर भेज रहे हैं, वो ड्रोन्स खुद पाकिस्तान के अंदर बैठे अफगान रिफ्यूजी कैंप से उड़ा रहे हैं। ये दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर ही बैठे हैं। और इन सब के बीच PM मोदी ने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मिडल ईस्ट की इस आग में भारत ने क्लियर स्टैंड लेते हुए UAE से खुलकर साथ देने की बात करी है। कहा जा रहा है कि जी इजराइल और इंडिया ने मिलकर ये टीवी चैनल्स हैक किए थे और उसके बाद बार बार लोगों के टीवी चैनल्स पे ये मैसेजेस आ रहे थे, तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दोचार कर दिया, यानी ईंट से ईंट बजा दी है, वाट लगा दी है पाकिस्तान की। तो अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाओ, इनके सामने खड़े हो जाओ। इस किस्म के मैसेज मोदी जी ऐसे कौन करता है? मुझे ये बताइए ना। तो पहले हम सुबह से रात तक अपनी फौज को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो वो बेचारे सुनते भी होंगे, उनके कान से धुआं निकल जाते होंगे, पाकिस्तानी ऐसा बोल रहे हैं। अब आप लोगों को और कुछ नहीं सूझा, हम पहले ईरान के साथ लगे हुए थे कि जी ईरान ने जो है ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। इस बीच में आपके यहाँ के जो हैकर्स है ना, एक तो हैकर भाई, उनसे मैं जरा हैकर से बात करना चाहूंगी। हैकर भाई देखें, ये चीजें जो आप लिख रहे हैं ना, ये कोई नई तो है नहीं। हमारे कई साल से हमारे अपने पाकिस्तानी, हम खुद यहाँ बैठकर इससे कहीं ज्यादा ऊंचे लेवल की बातें कर रहे होते हैं। आप जो है बिला वजह टीवी चैनल पे ये लगा रहे हैं, और अगर बार बार आपने ऐसा किया तो आप प्लीज देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कोई भाई लोग या कोई हमारी गवर्नमेंट के लोग या कोई और सर्फ ना खा ले। इसलिए कि ये बता हद ही हो गई। आपने सारे टीवी दोनों टीवी चैनल्स को हैक कर लिया और कई घंटे उन टीवी चैनल्स पर इसी तरह की खबरें, इसी तरह की समझे स्लाइड चलती रही और हमारे पाकिस्तानी मजे से पढ़ते रहे। वो तो बाद में टीवी चैनल वालों को याद है, ओए होए ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने ना फिर टीवी चैनल्स को बंद कर दिया और काफी देर तक जो है दोनों टीवी चैनल जियो और ARY नहीं है। पाकिस्तानियों कदर करो। अब ये मैं नहीं पढ़ सकती, प्लीज अगर किसी को उर्दू पढ़नी आती है तो पढ़ ले, लेकिन ये बहुत ही वाहियात कुछ लिखा है कि मैं भी नहीं पढ़ सकती, वरना आपको तो पता ही है ना कि वैसे डरती मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी डरती हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं पढ़ रही कि क्या लिखा है। लेकिन बहरहाल भारत ने ये जो किया है ना, वो मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए था।
बुरी बात है। मतलब ये चीजें तो वो है हमें पहले से पता है, आप लोगों के बताने से थोड़ी पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर अमेरिका यही सब कुछ करता चला गया तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में भी उसको ये ख्याल आ जाए कि चलो गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं या लोगों को हटा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो क्या पाकिस्तान पे भी अटैक हो जाएगा? क्या पाकिस्तान से भी लोगों को उठा के ले जाया जाएगा जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ले गए थे, या इसी तरीके से कुछ होगा? तो मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये, ऐसा कुछ नहीं होना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो एक मिस कॉल आई ना ट्रम्प की, और उसने सिर्फ ये कहा कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, जस्ट लीव योर जॉब राइट नाउ। अगर उसने सिर्फ इतना ही बोला ना तो उसी वक्त सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और कहेंगे बस ठीक है जी, मुल्क चल रहा है, ऑटो पायलट पे लगा दो और जैसे चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त जो कुछ ईरान कर रहा है इजराइल के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ, खास तौर पे दुबई के साथ, दुबई की तो आपको पता है कि उन बेचारों के पास तो ऑयल शॉयल भी नहीं है, वो तो लोग वहां पे टूरिस्ट जाते थे तो वहां पे उनका कुछ गुजारा हो जाता था थोड़ा बहुत, जो इजराइल के लोग हैं, सॉरी जो यूएई के लोग हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है, यूएई ने हमसे $3 बिलियन मांगे थे, उन्होंने $3 बिलियन हमें दिए, तब दे दिए तो दे दिए, ठीक है। हमने आज तक किसी का पैसा वापस किया है कि यूएई वाले ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम पैसा वापस करेंगे? पाकिस्तान के अंदर टीवी स्टेशंस 2 हैक हुए हैं। पाकिस्तान के 2 इंपॉर्टेंट मेजर टीवी स्टेशन है, जियो न्यूज और ARY न्यूज, और उस पे पाकिस्तान की फौज के मुखालिफ बयान जो है वो आए हैं। क्या कहेंगे तार साहब? चीमा साहब, जितनी आपने बातें की है, ये सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हम जिस हालत में हैं इन्हीं वजूहात की वजह से। ग्रोथ के लिए, तरक्की की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है। स्टेम सब्जेक्ट्स के बारे में कोई तवज्जो नहीं है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ पे कोई तवज्जो नहीं है। एक इंग्लिश चैनल भी नहीं है, और एक मुर्शिद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है और आज वो मुर्शिद बन चुका है। उसने 2 CM अपॉइंट किए हैं जिन्नात की मदद से। एक ऐसी खातून ने वो 2 चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जिन्नात की मदद से, और वो उसके बगैर सांस नहीं लेता, जो इस वक्त बहुत पॉपुलर है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, बल्कि इससे पहले कि मैं सारा कुछ शुरू को, दुख हुआ है मुझे। आप कह रहे हैं कि ARY का उन्होंने हैक किया, उन्होंने वहां पे अपने एंटी मिलिट्री सिस्टम चलाया है। चीमा साहब, आप वो कह रहे हैं, कई इस वक्त उनको उसके जो फरमारवा, उसको जो मानने वाले हैं, जो इस वक्त बीमार लोग हैं, कहते आज वो होता तो तकदीर बदल जाती मुस्लिम उम्मा की। चीमा साहब, ये वो शख्स है जिसने कासिम सुलेमानी की कॉल करके ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी थी। ये वो शख्स है। इसके दौर में कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया गया था तो इसने मुबारकबाद दी थी। आज उसकी तस्वीरें मिला के खामनाई साहब के साथ तो दिखा रहे हैं, लेकिन इस कौम का कोई हल मौजूद नहीं है। ये दर हकीकत चीमा साहब, आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इजराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं। और आज भी वैसे वी आर, जिस तरह बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि जिस इंसान के पास सेल फोन मौजूद है वो हमारे रडार पर है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल एपिसोड में सबसे बड़ा सबक पाकिस्तान के लिए छिपा है। जिस देश ने पिछले 40 साल से प्रॉक्सीज और सब कन्वेंशनल टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है, आज वही टैक्टिक्स उन पर भारी पड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने माना है कि अफगानिस्तान तालिबान की वफादारी हमेशा से फॉर सेल होती है। पाकिस्तान ने 40 साल तक उन्हें पाला, लेकिन आज डॉलर्स के चक्कर में वही तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और उनके मिलिट्री बेसिस पर एरियल एक्शंस ले रहा है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि उन्हें डर लग रहा है कि ईरान के बाद अगले टारगेट उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बन जाए। इस डर के मारे उनकी आर्मी हर जगह ब्लाइंड एक्शंस ले रही है। लेकिन टीवी चैनल्स का हैक होना यह साबित करता है कि अवाम और मिलिट्री के बीच का ट्रस्ट अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये साइबर एक्शन कोई छोटी बात नहीं है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड कितने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ न्यू इंडिया की डिप्लोमेसी भी देखिए और समझिए। जब पूरा मिडल ईस्ट एक वॉलेटाइल सिचुएशन में है, तब भारत ने यूएई पर हुए स्ट्राइक्स को ओपनली कंडेम किया और उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। भारत जानता है कि यूएई और गल्फ कंट्रीज हमारे सबसे बड़े इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान हमेशा मिडल ईस्ट में रिलीजियस कार्ड खेलता था, लेकिन आज गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को इग्नोर करके भारत के साथ मेगा डील साइन कर रही हैं। एक तरफ टीवी चैनल्स हैक हो रहे हैं, रिफ्यूजी घर के अंदर से ड्रोन चला रहे हैं और इकोनॉमी बैंकरप्ट होती जा रही है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस 5th जनरेशन और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के चक्रव्यूह से निकल पाएगा? तो कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय जरूर दें।
वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।